जय हो गुरुदेव बृहस्पति की जय। ये देखिए हमारे गज केसरी योग का निर्माण हो चुका है और इस वक्त मैं छत पर मौजूद हूँ। अभी मन में इतने अच्छे अच्छे विचार आ रहे थे। ओशो रजनीश जी की बात सुनी, ध्यान से बड़ा कोई साहस नहीं। उन्होंने कहा कि हर चीज़ मनुष्य व्यर्थ ही तो करता है जीवन में। ये देखिए हम छत पर टहल रहे हैं। आज ड्रोन शो देखने के बाद छत पर आ चुके हैं। ठंडक बढ़ गई है काफ़ी और सीमू दीदी लोगों के साथ आज अच्छे सीमू दीदी आई थी, तो वही मेरे मन में विचार आए, जैसा कि अक्सर आते रहते हैं और विचारों का मैं आनंद लेता ही रहता हूँ। क्योंकि संत महात्माओं से मेरा जुड़ाव बहुत सालों से, जब मैं 15 वर्ष का था तभी से मेरा इन लोगों से जुड़ाव। हालांकि मैं आरती तो कक्षा 5 से मैं आरती में सम्मिलित होता रहा हूँ। तो वही मन में विचार आया कि 4 लोग मिलके आपके भाग्य और दुर्भाग्य का फैसला कर देते हैं। पता है आपको, अगर उन चारों ने आपके लिए तालियां बजा दी तो आप हो गए भाग्यशाली। लेकिन उन 4 में 2 ने आपकी बुराई कर दी तो आप हाँ थोड़ा भाग्यशाली हो, थोड़ा दुर्भाग्यशाली हो। और उन चारों ने आपको गाली दे दी तो आप अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानने लगते हो। इसका मतलब आपने अपना भाग्य जो है दूसरों के हाथ में दे रखा है। अब वहीं उसका फैसला करेंगे, वो 4 लोग तय करेंगे कि आपको भाग्यशाली बनाना है या दुर्भाग्यशाली। नहीं, तुम सबसे भाग्यशाली हो। तुमसे बड़ा भाग्यशाली कोई पैदा ही नहीं हुआ है। लेकिन अब तुम अपने आप को क्या समझते हो? दुनिया को तो अपना स्वार्थ दिखता है। नहीं, मैं तो सकारात्मक सोच, वही मैंने आज सानू से भी कहा। सानू से हमने कहा, आज जब हम जा रहे थे उनको लैपटॉप उनको दिखाना था, तो वही हमने सानू से कहा, हमने कहा मेरी डिक्शनरी में 5 चीज़ें नहीं है। एक तो टेंशन, दूसरा डिप्रेशन, तीसरा फ्रस्ट्रेशन, और ये चौथा ये सैडनेस, और 5वां है ये क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब ये 4 चीज़ें मेन हैं। ये 4 चीज़ें तो मेन ही है। रिग्रेट, हाँ बहुत ज़्यादा रिग्रेट नहीं करता मैं। ये 5 चीज़ें मैं डिक्शनरी में लगभग ना के बराबर है कि बहुत ज़्यादा रिग्रेट नहीं करता हूँ, सैड नहीं रहता हूँ कभी, और बहुत ज़्यादा इच्छाएं नहीं पालता। और दुखी होना, चिंतित होना, बहुत गंभीर होना लाइफ में, ये सब मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। सब ये चीज़ें मैं डिक्शनरी में नहीं रखता अपनी। कारण ये है कि जो संत महात्माओं से जुड़ेगा, जैसे मैंने कहा, धर्म और योग, सुबह उठें, अनुशासन में जीवन जिएं, फास्ट फूड, जंक फूड और मांसाहार से दूर रहें, अच्छा आचरण अपनाएं, अच्छा जीवन बनाएं, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय और ईर्ष्या, जैसा मैंने आपको बताया, 6 हम जो हमारे शत्रु हैं। और हमारे 3 मित्र हैं, धैर्य, साहस और ईश्वर। धैर्य यानी पेशेंस, साहस यानी करेज, और भगवान। जिस भी इष्ट देवता को आप मानते हो या उनकी पूजा करते हो, वही आपकी रक्षा करेंगे। तो मॉर्गन फ्रीमैन की डॉक्यूमेंट्रीज़ देखने का बड़ा शौक़ चढ़ा है इस वक्त, और बाबा रामदेव जी के वीडियो तो हम देखते ही हैं। तो यही कहना चाहते हैं कि धैर्य, साहस और ईश्वर, ये 3 मित्र हैं, इनको हमेशा याद रखना। मर्द को दर्द नहीं होता है। तो आज बड़ा अच्छा मूड है। सत्यम के साथ अभी आए थे 8:15 बजे, और सानू के साथ भी गए थे शाम को। कल रात में चप्पल टूटी तो आज सुबह रहमत बनवा के लाए। तो यही कहना चाहेंगे कि सब बैठे बैठे भगवान हमको दे रहे हैं, लेकिन ये ईश्वर की इच्छा है, और भगवान की इच्छा को कोई टाल नहीं सकता। कोई नहीं टाल सकता इस संसार में, कोई टाल ही नहीं पाया आज तक। और जो टालने की कोशिश करेगा वो भगवान के विरोधी है। भाई भगवान ने जो ठान लिया वो होके रहे, लेकिन आपकी नीयत, आपका ईमान, और सबसे ज़रूरी है स्वास्थ्य। आप स्वस्थ हो, आपका परिवार स्वस्थ है, समझ जाओ आपका दिन अच्छा है। और बाकी चिंता करने के लिए तो बहुत सी चीज़ें, वही तो ओशो रजनीश ने कहा भी, मैं उनके प्रवचन को सुन रहा था, तो यही कह रहे थे, मनुष्य रोज़ प्रसिद्ध क्यों होना चाहता है? क्योंकि उसको लगता है खालीपन से वो जब परेशान हो जाता है तो वो प्रसिद्धि में अपना वक्त वो ढूंढने लगता है। उसके लिए व्यस्त होना ही जो है उसकी सफलता है, क्योंकि उसको एक अहंकार चाहिए कि मैं कर रहा हूँ, मैं हूँ ये, मैं ये हूँ। इसीलिए वो खाली नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसके अहंकार को संतुष्टि नहीं मिलती। क्योंकि वो अकेला बैठा होगा, कोई उससे बोलेगा नहीं, तो उसका अहंकार खत्म हो जाएगा। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री होगा, प्रधानमंत्री होगा, तो 4 लोग उसके पैर पकड़ेंगे, तो उसको अहंकार पैदा होगा
तभी वो अपने आप को भाग्यशाली मानेगा, खुश मानेगा। तो कितनी ऊंची बात। अब देखिए आज गज केसरी योग का साथ है। जीआईसी में भी मैंने देखा हम सत्यम, काफ़ी आनंद आया। करीब 6:45 बजे से लेकर के हम लोग 8 बजे तक वहाँ रुके। काफ़ी आनंद आया उस ड्रोन शो में, पान बहार ड्रोन शो आनंददायक था। हालांकि सत्यम की मम्मी ने इतने फ़ोन किए कि अंततः हम लोगों को भागना पड़ा। कल गोद भराई भी है तुषार की दीदी की आज दिखे भी थे राहुल दा तुषार जब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवा रहे थे हम सत्यम पुल के पास। तो आज सुबह उठे थे, ईश्वर का नाम लिया, ज़बरदस्त दिन गया। देखो दिन सब ज़बरदस्त हैं, इंसान जीता किस लिए? धर्म को लेके जीना चाहिए, धैर्य से जीना चाहिए, आनंद से जीना चाहिए, हर पल का प्रकृति का आनंद लेना चाहिए और अपने विचारों को अच्छा रखिए। जैसे कि मैंने कहा ना, शरीर का भोजन है अच्छा अन्न, वैसे मन का भोजन है अच्छे विचार, है बात नहीं? शाकाहारी रहिए, नशे से दूर रहिए, अनुशासन प्रिय जीवन जिए, योग प्राणायाम कीजिए ताकि शरीर अच्छा रहे, लोगों को भी बताइए और अच्छे विचार रखिए, महापुरुषों को पढ़िए और जिन भी विषय में आपकी दिलचस्पी है, डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर, जो भी बनना चाहते हो, उस विषय को दिल से पढ़ो, उसमें आनंद लो। और जीवन में अगर कुछ ना भी मिले तो बहुत गंभीर होने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्या है जीवन? जब आप सत्य को जानते हैं तो आप गंभीर नहीं होते, लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि अरे अब मेरे लोग मुझसे छूट जाएंगे, तो छूट जाने दो। अरे लोग मुझे छोड़ देंगे, तो छूट जाने दो। आप ये जो डर है ना आपके मन में, यही बार बार आपको डराएगा जीवन भर, ये जीवन भर डराएगा। बिल्कुल भाई, जब अगर आप डरते हो तभी तो लोग आपको डराएंगे। अगर आप डरते ही नहीं हो तो डराएंगे किसके लिए? अगर आप एक बार डट के खड़े हो जाओ कि ठीक है यार, जो होना होने दो, बिल्कुल भाई, जो आपको मानता होगा वो हमेशा मानेगा, जो नहीं मानता हो कभी नहीं मानेगा। तो ये ढोंग में मैं नहीं पड़ता। मैंने कहा ना, ढोंग बाजी ये सब मेरे स्वभाव में ना है। मैं सबको दिल से मानता हूँ, हर किसी की मुसीबत में खड़ा होना मुझे आता है, भले उसके बदले मुझे कुछ मिले या ना मिले। ये मेरा स्वभाव रहा, मेरे पिताजी का भी यही स्वभाव है और वही स्वभाव मेरा है, और ये आज का नहीं, बचपन से। तो हम भगवान के चाहने वाले हैं। अब एक मच्छर बाबू हमको काट रहे हैं जिस फ़ोन से, लेकिन मैं उनसे मारूंगा नहीं, क्योंकि जीव जंतुओं पे दया करनी चाहिए। हम साधु महाराज की भी वीडियो देखे हैं कल, खूब बाबा जी ने हमारी तारीफ़ करी। संगीता जी आती हैं, तो हम सब लोग यही आनंद लेते हैं। देखिए, संतों की संगति में ही आनंद है, माफ़ कीजिए, परमानंद है और दुनिया में तो सब मोह माया है। खुश रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए और महापुरुषों के विचारों पे चलिए, आचरण पे चलिए। बाकी तो इस दुनिया में देखिए, शांति तो संसार में नहीं ही मिलेगी, लेकिन खोजो, अपने आप में ही जब खोजोगे तभी मिलेगी। या तो फिर आपको हिमालय की तो चोटियों पे चले जाएं तो ज़रूर मिल जाएगी शांति, प्रकृति के बीच में ही शांति मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है तो 8 मिनट हो चुके हैं। हमने कहा अच्छे विचार आए हैं तो इनको ज़रूर हमें बनाना चाहिए, विचारों को समझना चाहिए, क्योंकि अच्छे विचार ही मस्तिष्क का भोजन है। अच्छा भोजन करो, फास्ट फूड कम खाओ, जंक फूड कम खाओ और सादा भोजन ज़्यादा करो। सादा भोजन, हैवी डोज ना लो कि मार ये टिक्की बतासा चाउमीन हैवी डोज है, कभी कभार की ठीक है। हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, कम बहुत किया मैंने। इसीलिए मैंने अपनी मनी मैटर भी बांध दिया कि इतना ही मनी लेंगे तो इतना ही खर्च करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। गुरुदेव बृहस्पति को एक बार फिर हम नमन करते हैं, चंद्रदेव को हम फिर एक बार नमन करते हैं। हे प्रभु, आप ही सबके आशीर्वाद से, प्यार से आज हम इतना आनंद पूर्वक जी पा रहे हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय सीता मैया, जय हनुमान जी महाराज, जय भोले बाबा, जय हो समस्त देवी देवताओं की, जय परमपिता परमात्मा की, जय श्री गणेश भगवान, जय लक्ष्मी। प्रार्थना हो गई सभी के लिए। जय श्री राम।